अनंत वीर्य विशेष वीर्य परमासिमाया सम्मोहितं समस्तमेकं तं विप्रसन्नं भुवमोक्तहेतु रोगानशेषाय पहंसतुष्टा सकलानभीष्टा तमास्तुतानां विप्रानराणां तमाश्रुतानां हर्षन्त प्रसन्ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते सर्वबाधा प्रेम से बोली आद सकते जगजननी जगदम्बा की माता शेरा वाली की माँ विंध्यवासिनी की अष्टभुजाओं वाली मैया की महाकाली की महालक्ष्मी की महासरस्वती की अभी आह्वान हुआ है अग्निदेव का आगमन कुछ ही क्षणों में अद्वितीय रूप से होने वाला है। जैसा कि आप सबके अथक परिश्रम और प्रयास से आज एक छोटे से गांव में जहां बड़ा बड़ा कार्यक्रम होता है, यह कार्यक्रम हो रहा है, गुरु जी का दरबार लगा हुआ है। आज सारी समस्याओं का समाधान आपके होगा। जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहले अग्नि उत्पन्न हो जाए और दीप प्रज्वलित कर दिया जाए अग्नि से। तदुपरांत आज का जो भी कार्यक्रम है उसको आगे गति दिया जाएगा। कुछ ही क्षण बाकी है। आप इसे बता दीजिए। पंखा की व्यवस्था बनवाइए। छोटा स्टैंड है बाबू, आपको पंखा लगाया ना अभी मेहनत करेला सुंदर से कुड़ीला ना तुम्ही सब महाराज की महाराज की अभी आप लोगों ने देखा बिना बिना तिल्ली का गुरुदेव का पहला अद्भुत चमत्कार आप लोगों ने देखा। आइए सबसे पहले गुरु जी इसको रख दिया जाए ना, गुरु जी देखिए, हम तो पहला बार आपके गांव में आए हुए हैं, आपके क्षेत्र में आए हुए हैं। मेरा तो दरबार आपने नेट में सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, चंदन बाबा का दरबार, जो बहुत बड़ा दरबार, 1.5 लाख 2 लाख का संख्या की भीड़ लगता है। धन हो हमारे हनुमान बनकर हमारे अखिलेश जी आए हुए हैं, साथ ही साथ हमारे पप्पू जी हैं, और साथ ही साथ हमारे उमेश जी नाम है ना, उमेश जी के घर हम लोग जो है बहुत इज्जत मिला और सम्मान, और उनके पूरा परिवार जो है जो एक गोड़ पर खड़ी है, उनके बहू है, चाहे माताएं हैं, चाहे उमेश जी डीलर साहब हैं, सिपाही जी हैं, वो खड़े हैं। बहुत इस गांव में आके मुझे प्रसन्न हुआ कि आज पहाड़ों के बीच में मुझे आना पड़ा। मैं एक दिन यही मेरा उम्र था कि मैं पहाड़ों के बीच में
सीधी साधना करते थे, जो 11-12 वर्ष तक कौड़ी के नक्षत्रिया राज में मैं रहा हूँ, जो मैं भूल गया हूँ कि मेरे माँ कहाँ है, मेरे पिता कहाँ है, मेरे भैया कहाँ है, मेरे भाभी कहाँ है, मेरे दीदी कहाँ है। मैं आज जान रहा हूँ कि मेरे माँ सब यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, मेरे पिता लोग बैठे हुए हैं, मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, मेरे एक बालक समान भतीजा समान, ये सब लोग बैठे हुए हैं जो संसार के होते हैं और संसार संत के होते हैं। हमारे सब कोई हैं, हम सबके हैं। इसे नहीं है कि संत सबके होते हैं, इसलिए परमात्मा का कृपा हुआ है, ईश्वर का कृपा हुआ है, जगजननी का कृपा हुआ है, माँ रानी का कृपा हुआ है। इस हमारे उपेंद्र भैया और उपेंद्र भैया और पप्पू जी और हमारे सबसे बड़ा भूमिका तो हमारे जो अखिलेश जी भैया हैं, जो बक्सर से आए हैं कि बोले कि इस गांव में मैं बहुत जाता हूं, इस गांव में बहुत माताएं बहन पीड़ित हैं, इनको महाराज थोड़ा दुख का निवारण कीजिए, दुख सुख कीजिए। हम बहुत देख कर मैं दर्द हूँ, सामाजिक आदमी हैं हमारे जो हर तरह से सेवक के रूप में ये चलते हैं। मुझे बहुत पसंद हुआ, हमारे आश्रम पर गए, आश्रम में भीड़ लगा हुआ था, लाइन लगा हुआ था, लेकिन हमारे आश्रम पर गए, हमारे अखिलेश भैया बड़ा प्रसन्न हुआ, इस गाँव में आए तो मुझे तो आने में बड़ा कष्ट हुआ। गाँव देखकर मुझे हुआ कि हम कहाँ आ गए, पहाड़ की झांकी में आ गए। लग रहा है हमारे उपेंद्र भैया या हमारे अखिलेश भैया ये पहाड़ में रखने के लिए लाए हैं कि बाबा को यही रखा जाएगा, यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। हमको ये लगा, मुझे डर लग रहा था। लेकिन खैर जेकर माई बाग पर सवार लिया, जिनके माँ शेर पर सवार है, उनके कुत्ता बिलार से नहीं डर है। जिनके बाप प्रधानमंत्री राम जी हैं, उनके मुख्यमंत्री से नहीं डर है। मुख्यमंत्री से डर नहीं है, क्यों कहा जाता है फूल ही गुलाब का सुगंध जड़ा लीजिए, इस शरीर भारत माँ का आप लोग अग्निदेव का दर्शन तो जड़ा कीजिए। बोलिए अग्निदेव महाराज की, सिया बलि रामचंद्र की। आइए हमारे विद्वान के साथ, विद्वान के साथ हमारे हरिद्वार से आए हुए जितेंद्र जी, काशी से आए हुए हमारे पंडित जी जो है अपने मुखारबिंदु से मंत्र उच्चारण करते हुए पूजा करते हुए जो आपको मोहित करेंगे, और उनके मुखारबिंदु से मैं पूजा सुनूंगा। जितेंद्र जी पूजा करेंगे। आइए सबसे पहले पति पत्नी आ जाएं, आप आ जाइए। दाहिने बगल पत्नी को, दाहिने बगल पत्नी को खड़ा करें, बाएं बगल आप खड़े हों। पूजन में पत्नी का बड़ा ही महत्व है जीवन में। छोड़ दीजिए, आप पूजन कर लीजिए, हाथ धोइए, पहले पूजन कीजिए, हाथ धो लीजिए पहले।